हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सपकाळ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमकॉम का फाइनल अकाउंट में का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर से लेके तो फिफ्थ नंबर तक के एग्जाम्पल तक का सिर्फ आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको एप्रोप्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? सब जब नेट प्रॉफिट होता है तभी। अगर नेट लॉस हुआ तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, उसमें जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हमने करंट ईयर प्रॉफिट में लिखना। किस में लिखना? करंट ईयर प्रॉफिट में 27,435। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम। फर्स्ट का नेट प्रॉफिट था 27,435। 27,435। ठीक है, तो अभी देखिए हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा इजी अकाउंट रहता है और ये अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से भी इजी है। तो देखिए, जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब हमने ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो वैल्यू देखना चाहिए। जो ट्रायल बैलेंस ऊपर जिसकी दोनों रेट टोटल सेम रहती है ना, तो उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसमें सिर्फ दो वैल्यू देखना। लास्ट ईयर प्रॉफिट देखना। सर, लास्ट ईयर प्रॉफिट किस नाम से दिया रहता है? लास्ट ईयर प्रॉफिट में हमको नाम दिया रहता है पीएनएल अकाउंट। लास्ट ईयर प्रॉफिट दिखेगा आपको 6,220। पीएनएल अकाउंट दिखेगा आपको, देखिए 6,220। इसको हम कहेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसको हम क्या कहेंगे? लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो वैल्यू देखना, लास्ट ईयर प्रॉफिट और डिविडेंड। अभी डिविडेंड ये शब्द देखेंगे हम, वर्ड देखेंगे इसमें। सबसे पहले हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट देखे। लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे पहचाने? उसमें पीएनएल अकाउंट रहता है दिया, उसको लास्ट ईयर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे सर? अभी हम देखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड है कि इसमें डिविडेंड, इसमें डिविडेंड नहीं है, तो अब डायरेक्ट हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर प्रॉफिट और डिविडेंड दो ही वर्ड देखना, बाकी सब एडजस्टमेंट में देखेंगे। तो सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट है प्रपोज डिविडेंड 5% ऑन पेड अप कैपिटल। प्रपोज डिविडेंड बोला है हमको, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज यानी घोषित लाभांश, घोषित लाभांश है। प्रपोज डिविडेंड ये पेड अप कैपिटल के ऊपर 5%। पेड अप कैपिटल रहता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में देखिए कैपिटल दिया है क्या हमको? ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है कैपिटल। सर, ट्रायल बैलेंस में अभी कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल हम कहाँ से फाइंड करेंगे? ट्रायल बैलेंस में अगर कैपिटल नहीं है तो हम हेडिंग रीड करेंगे, सुभाष कंपनी लिमिटेड एथोराइज कैपिटल 5 लाख डिवाइड इंटू 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का एक। 31 मार्च को 2,500 शेयर फुल्ली कॉलअप्ट हुए, यानी कि 5,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये का एक था। ऐसे 5 लाख रुपए का एथोराइज कैपिटल था, उसमें से 2,500 शेयर फुल्ली कॉलअप हुए, यानी हमने कितने शेयर बेचे? 2,500 शेयर। अभी एक शेयर 100 का है, तो 2,500 शेयर कितने के होंगे? 2.5 लाख रुपए के। यानी हमारा पेडअप कैपिटल कितना है? 2.5 लाख रुपए। तो पेडअप 2.5 लाख के ऊपर हमको 5% निकालना है। फिर से एक बार बताता हूँ, एथोराइज कैपिटल नहीं लेना है सर हमको क्या लेना है? पेडअप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। सर, अभी पेड अप कैपिटल कैसे देखते हैं? पेड अप कैपिटल कैसे देखते हैं? तो देखिए, सुभाष कंपनी लिमिटेड अ कंपनी एथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए डिवाइड इंटू 5,000 इक्विटी शेयर 100 का एक, ऐसे होके 5 लाख। 31 मार्च 2010 को 2,500 शेयर फुल्ली कॉलअप किए। 2,500 शेयर के ऊपर 100 रुपये प्रमाणे, यानी कितना होता है? 2.5 लाख। पेड अप कैपिटल कितना होता है? 2.5 लाख। और पेड अप कैपिटल में से एक वैल्यू माइनस करना और बाद में ही डिविडेंड चार्ज करना। पेड अप कैपिटल में से कौन सी वैल्यू माइनस करना पड़ता है? उसमें से माइनस करना पड़ता है कॉल इन अरियर। क्या माइनस करना पड़ता है? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर हमको माइनस करना पड़ता है, जो कि 5,000 का है। कितने का है? 5,000 का। तो हमारा पेड अप कैपिटल कितना निकलता है? 2,45,000। कितना निकलता है? 2,45,000। समझ में आ गया पेड अप कैपिटल कैसे निकाले? सबसे ऊपर हमको एथोराइज कैपिटल दिया था 5 लाख रुपए, जो कि डिवाइड है 5,000 शेयर में, 100 रुपए का एक शेयर है। ऐसे 5 लाख हुए, उसमें से 2,500 शेयर हमने फुल्ली कॉलअप किए, यानी 2.5 लाख मिले, और उसमें से 5,000 रुपए कॉल्स इन अरियर्स के होते हैं, वो हमको माइनस करना पड़ता है। सर जी, एक कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? कॉल्स इन अरियर्स बोलो तो ऐसी अमाउंट जो हमको शेयर होल्डर से नहीं मिले, जो शेयर कैपिटल मिक्स से जो अमाउंट हमको मिली नहीं, उसको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर, वो हमको माइनस करना पड़ता है।
यानी कितना 2,45,000। पेड अप कैपिटल कितना है 2,45,000। 5% ऑफ 2,45,000, इसके 5% निकालेंगे और तो कुछ नहीं आने वाला है। ट्रायल बैलेंस में दो ही वैल्यू देके लास्ट ईयर प्रॉफिट और डिविडेंड जो कि नहीं था, और एडजस्टमेंट में है प्रपोज डिविडेंड वो पेड अप कैपिटल के ऊपर निकाले। सर जी पेड अप कैपिटल 2,50,000 था बट कॉल्स इन अरियर्स 5,000 थे। कॉल्स इन अरियर्स बोले तो ऐसी अमाउंट की जो हमको शेयर होल्डर ने पेड नहीं किया, ठीक है। तो अभी 2,45,000 के ऊपर हम 5% निकालने वाले हैं, 12,250 का डिविडेंड देंगे, और बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम नाम लिखेंगे बैलेंस। क्या नाम लिखेंगे? बैलेंस। सबसे पहले हमको क्रेडिट की टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको किसकी टोटल करना पड़ेगा? क्रेडिट की। क्रेडिट की टोटल कितनी आएंगी? क्रेडिट की टोटल आने वाली है 33,655, 33,655। इसमें से माइनस करेंगे 12,250, तो कितने बचेंगे? 21,405, 21,405। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट नंबर का एग्जांपल सॉल्व किए। अभी हम सेकंड नंबर का एग्जांपल देखेंगे। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेकंड नंबर का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे हम। क्या देखेंगे? नेट प्रॉफिट। सेकंड नंबर के एग्जांपल का नेट प्रॉफिट है 1,63,440, ये था नेट प्रॉफिट। अभी हम सेकंड नंबर का एग्जांपल देखेंगे। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्रेडिट साइड को लास्ट ईयर प्रॉफिट देखना। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्रेडिट साइड को लास्ट ईयर प्रॉफिट देखना, जो कि है 10,200 पीएनएल अकाउंट के नाम से लिखा है। क्रेडिट साइड को ट्रायल बैलेंस के लास्ट ईयर प्रॉफिट देखना। डेबिट को देखना डिविडेंड जो कि दिया नहीं है। अभी एडजस्टमेंट रीड करेंगे। एडजस्टमेंट है हमारे लिए 4 नंबर के एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड 4%। इंटरिम डिविडेंड 4%। सर इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा डिविडेंड जो कि 6 महीने के बाद पेड होता है। इंटरिम डिविडेंड यानी 6 महीने का डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड यानी 6 महीने का डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड यानी 6 महीने का डिविडेंड। और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ऐसी दिया है, डायरेक्टर डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड एट 4% पर एनम। तो क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड ये 6 महीने का होता है, 4% है पर एनम, 1 साल का 4% है। तो आधे साल का कितना परसेंट होगा? 2%। आधे साल का कितना परसेंट होगा? 2%। तो इंटरिम डिविडेंड हमको पेड अप कैपिटल के ऊपर कितना लेना है? 2% लेना है। सर ऐसा क्यों? इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग होता है जो डिविडेंड 6 महीने के बाद डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और इसमें 4% पर एनम बोला है, यानी 1 साल का 4% है। तो 6 महीने का कितना होगा? 2%। तो शेयर कैपिटल देखना हमने क्रेडिट साइड को, कैपिटल 4 लाख है। कॉल इन अरियर अनपेड कॉल कुछ है क्या इसमें? दिया नहीं है। तो 4 लाख के 2% लेना है हमको। 4 लाख के कितने परसेंट लेना है? 2%। 2% ऑफ 4 लाख, 4 लाख के 2% लेना। 2% हो जाएंगे 8,000। तो इंटरिम डिविडेंड हमको कितना डिक्लेयर करना है? 8,000। एक बात ध्यान में रखना, डिविडेंड हमेशा कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है। डिविडेंड हमेशा कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है। प्रोविजन फॉर ऑडिट फी नहीं आएंगी, एडवांस सैलरी भी नहीं आएंगी। इस प्रकार से ये सेकंड नंबर का एग्जांपल भी हमारा खत्म हो गया। इसमें इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट था। इंटरिम का मीनिंग होता है 6 महीने के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। जैसे 1 साल का 4% था पर एनम, तो आधे साल का 2% होगा। 4 लाख के 2% 8,000। अभी निकालना पड़ेगा हमको इसमें बैलेंस। क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्रेडिट की टोटल करेंगे 1,73,640, 1,73,640, 1,73,640। उसमें से माइनस करेंगे हम 8,000, तो कितना होगा?
165,640। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने सेकंड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व किया। अभी हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है। नेक्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है 3 नंबर का एग्जाम्पल। उसका नेट प्रॉफिट है 20,625, 20,625। अभी हम 3 नंबर का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। 3 नंबर का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड को देखना, लास्ट ईयर प्रॉफिट। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड को रहेगा तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, और डेबिट साइड को रहेगा तो लास्ट ईयर लॉस। तो क्रेडिट साइड को है 750, तो इसको हम लास्ट ईयर प्रॉफिट बोलेंगे, पीएनएल अकाउंट के नाम से दिया है। और डेबिट को देखेंगे हम डिविडेंड। डिविडेंड है कि इसमें डिविडेंड नहीं है। अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एडजस्टमेंट 6 एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आने वाली है एडजस्टमेंट नंबर 9, ट्रांसफर 2,500 इन जनरल रिजर्व। ट्रांसफर 2,500 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भेजना है। जनरल रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है कि जो हमको भविष्य में जो हमारे ऊपर संकट आने वाले हैं उससे बचाने के लिए हमको ये हेल्प करने वाला है। पहले हम करेंगे क्रेडिट की टोटल। 21,375 उसमें से माइनस करेंगे डेबिट की वैल्यू, तो हमारा बैलेंस निकलने वाला है 18,875। इस प्रकार से हमने 3 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व किए। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम। 4 नंबर के एग्जाम्पल में हमको नेट लॉस होता है, और जिस एग्जाम्पल में नेट लॉस होता है उसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमको डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखना है। 5 का नेट प्रॉफिट है 19,177। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 5 नंबर का एग्जाम्पल। 5 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिट को। क्या देखोगे सर? क्रेडिट को लास्ट ईयर प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट 2680। ठीक है, और डिविडेंड देखेंगे ट्रायल बैलेंस में। डिविडेंड है क्या? डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर 1200। डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर दिया है, डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर 1200। और डिविडेंड है क्या? और डिविडेंड तो नहीं है, बस एक ही डिविडेंड दिया है, एक ही डिविडेंड दिया है। चलो अभी हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे। डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, आरडीडी नहीं आएगा। 6,000 ट्रांसफर टू 6,000 ट्रांसफर टू इनकम टैक्स रिजर्व। ट्रांसफर टू इनकम टैक्स रिजर्व। ट्रांसफर टू इनकम टैक्स रिजर्व। इनकम टैक्स रिजर्व को कितना ट्रांसफर करना है? 6,000। कितना ट्रांसफर करना है? 6,000। ठीक है, और नेक्स्ट क्या? डिविडेंड इज टू बी पेड 8 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर एंड 1.20 पैसा पर शेयर ऑन प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, 8 पर शेयर है ना, तो हमको इक्विटी शेयर के ऊपर 8 रुपए से डिविडेंड देना है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैसे देना है? डिविडेंड 8 रुपीज पर शेयर। इक्विटी शेयर देखो कितना है, तो 1,000 इक्विटी शेयर है। 1,000 इक्विटी शेयर के ऊपर 8 रुपए से 8,000 होगा। ठीक है, और
1.20 पैसा पर शेयर ऑन प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर के ऊपर 1.20 पैसा से डिविडेंड देना है। कैसे डिविडेंड देना है? 1.20 पैसा से। कितना है वो? 1000 प्रीफरेंस शेयर है, उसके ऊपर डिविडेंड देना है। डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर कितना है सर? 1.20। प्रीफरेंस शेयर कितने के है? 1000 रुपीज के है। 1.20 से आने वाले हैं 1200। अभी हमको इसमें निकालना पड़ेगा बैलेंस। इस प्रकार से आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया। सबसे पहले हम क्रेडिट की टोटल करेंगे। $21,857 इसमें से माइनस करेंगे 1200, 6000, 8000, 1200, तो 5457 का बैलेंस बचेगा, 5457 का। इस प्रकार से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।